Good morning student. Today study unit 10 in class 12th. Haloalkanes and haloarenes. Haloalkanes, it means halogen derivative of alkane, and haloarenes is halogen derivative of arenes. Arenes means benzene derivative compound. बेंजीन्स के जो हेलोजेंस डेरिवेटिव्स कंपाउंड्स होते हैं उनको हेलोएरीन्स बोला जाता है। चलो देखते हैं अब इसका, ये तो चैप्टर का नेम है, नेम को क्लासीफाइड कर दिया है, मतलब आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब देखते हैं हेलोएल्केन्स। हेलोएल्केन्स में हेलो वर्ड है आपका हेलोजेंस, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से। एक्स को में जो इंक्लूडिंग एलिमेंट होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होते हैं। और एल्कीन्स जो होती हैं सिंगल बॉन्डेड होती हैं, कार्बन कंपाउंड्स होते हैं एंड हाइड्रोकार्बन। सिंगल बॉन्डेड कार्बन कंपाउंड होंगे और हाइड्रोकार्बन इनको हम जनरली बोलते हैं। फार्मूला होता है CnH2n+2, जो कि एक एल्केन का फार्मूला होता है, वही जनरल फार्मूला है। एग्जाम्पल्स में आपका मैथेन है, एथेन है एंड आपका प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सभी आपके जो कंपाउंड्स हैं ये हेलो एल्केन्स में इंक्लूडिंग होते हैं। अब ये है क्या, इसका डिफाइन करते हैं। कंपाउंड डेरिवेटिव फ्रॉम एल्केन बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन atom by the corresponding number of halogen atoms. Fluorine, chlorine, bromine and iodines are termed halogen derived of alkanes or is called haloalkanes. होता क्या है कि ऐसे कंपाउंड्स जिसमें हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट, टू एंड मोर हाइड्रोजन रिप्लेसमेंट बाय द हेलोजेंस इज कॉल्ड द हेलोजन डेरिवेटिव्स या हेलोएल्केन्स। एग्जाम्पल है, जनरल रिएक्शन शो कर रहा हूँ। RH, R इज़ द एल्काइल ग्रुप, H इज़ द हाइड्रोजन, बट कॉमनली इज़ द एल्केन, अदरवाइज द हाइड्रोकार्बन। इसमें से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं और हाइड्रोजन को रिप्लेस के प्लेसेस करते हैं बाय द हेलोजेंस, प्लस हाइड्रोजन कर दिया, ये बन जाएगा R सिंगल बॉन्ड X, ये बन जाएगा हेलोएल्केन और एल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट है आपका CH4 यानी मैथेन। मैथेन में से हाइड्रोजन को एक रिमूव कर देते हैं, एक बाय द वन हेलोजन तो रह जाता CH3X, ये हो जाएगा मोनो हेलोजन डेरिवेटिव, क्योंकि एक ही हेलोजन प्रेजेंट और एक ही कार्बन चेन भी है। सेकंड आगे कंडीशन में देखा हमने कि फिर एक हाइड्रोजन रिप्लेस करा बाय द वन हाइड्रोजन, कंडीशन आ गई आपकी CH2 सिंगल बॉन्ड H2। तो अब यहाँ देखते हैं कि एक ही कार्बन चेन पर दो हेलोजन हैं, तो ये बोले जाएंगे आपके डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स। डाई हो गया, डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स में आया। फिर इसमें से आपका एक हाइड्रोजन निकाला, रिमूव करा बाय द वन हेलोजन, कंडीशन आ गई आपकी ट्राई की, क्योंकि ट्राई हेलोजन्स हैं। फिर रिमूव कर दिया एक हाइड्रोजन बाय द हेलोजन, फिर आपका हो जाएगा C सिंगल बॉन्ड X4 यानी टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव्स का फॉर्मेशंस हो जाती है। अब आते हैं हम जो पीछे पढ़ा हमने CH3 सिंगल बॉन्ड X यानी मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स को। इसमें होता क्या है कि वन हाइड्रोजन रिप्लेस बाय द वन हेलोजन अटम, एक हाइड्रोजन को एक हेलोजन से जो रिप्लेस कर देते हैं तो जो कंपाउंड फॉर्म होते हैं वो कहलाते हैं मोनो हेलोजन डेरिवेटिव या एल्काइल हैलाइड। तो ये हो जाएगा R सिंगल बॉन्ड H, इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव करा और हेलोजन बाय द हेलोजन रिमूव करा, तो हो जाएगा R सिंगल बॉन्ड X, ये बन गया एल्काइल हैलाइड। जनरल फार्मूला इज CnH2n+X। N जो होता है वो नंबर ऑफ एटम्स हैं तो उनको नंबर ऑफ एटम्स है, जैसे कि एल्केन में पढ़ते हैं। सपोज करिए यहाँ पर N=1 होगा तो ये CH3X वाले फार्मूले का जनरल फार्मूला हो जाए। तो अब यहाँ देखते हैं डाई हेलोजन डेरिवेटिव, टू हाइड्रोजन रिप्लेस बाय द टू हेलोजन एटम्स, तो ये एग्जांपल आ जाएगा आपका CH2Br2, ये हो गया डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स। नेक्स्ट है आपका ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव CHCl3 क्लोरोफॉर्म या ट्राई क्लोरो मैथेन भी बोल सकते हैं, और इसका केमिकल नेम में जनरली क्लोरोफॉर्म होता है। फिर है आपका टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव टेट्राहेलोजन डेरिवेटिव like the CCl4
कार्बन टेट्रा क्लोराइड। नेक्स्ट आ जाते हैं ऑल हेलो एल्केन्स कंटेन sp3 हाइब्रिडाइजेशन ड्यू टू द सिंगल बॉन्ड। जितने भी हेलो एल्केन्स होते हैं उन सभी में सिंगल बॉन्ड की रीजन से sp3 हाइब्रिडाइजेशन फाउंडेड होता है। एग्जाम्पल हो गया क्लोरोफॉर्म CH Cl3, तो ये हो जाएगा C सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, और इस कार्बन में सभी सिंगल बॉन्ड से अटैच हैं, तो ड्यू टू दिस रीजन sp3 हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म होता है। अब देखते हैं हम हेलो एरीन्स को, तो हेलो एरीन्स को देखते हैं। हेलो एरीन्स इट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ हेलोजेंस ऑफ एरीन्स। एरीन्स मीन्स एरोमेटिक कंपाउंड, ये लिखा हुआ भी है, एरीन्स इज एरोमेटिक कंपाउंड इन स्मेल कंपाउंड लाइक इज द बेंजीन। बेंजीन जो होती है वो एरोमेटिक की मदर होती है, तो एरीन्स इन्हीं को हम पढ़ते हैं। यानी बेंजीन C6H6 में से एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं, तो बेंजीन के ऊपर एक सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंगल बॉन्ड ऑफ द प्लेस ऑफ रिप्लेस पार्ट ऑफ हाइड्रोजन। जहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ कोई दूसरा एलिमेंट भी अपना प्लेसेस ले सकता है। इस कंडीशन को फिनाइल बोलते हैं। जैसे यहाँ दिखाया C6H6 बेंजीन, रिमूव ऑफ हाइड्रोजन, बैठ गया आपका C6H5 सिंगल बॉन्ड, दिस इज ए फिनाइल। ऑल एरीन्स हेलोजेंस डेराइव्ड डेरिवेटिव एल ऑल एरीन्स, जितने भी एरीन्स हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स होते हैं उनमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। इसको समझ लेते हैं। जैसे मैंने क्लोरोबेंजीन का फार्मूला बनाया, स्ट्रक्चर बनाई है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन और 5 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन रिप्लेस बाय द क्लोरीन। तो यहाँ अल्टरनेट डबल बॉन्ड की वजह से, ड्यू टू द अल्टरनेट डबल बॉन्ड, होता क्या है कि इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन फाउंडिंग होती है। जैसे यहाँ समझ लेते हैं, ये आपकी बेंजीन हो गई, रिमूव ऑफ, ये टर्मिनल हाइड्रोजन दिखा दिया आपको रिमूविंग के लिए, रिमूव ऑफ 1 हाइड्रोजन बाय द हेलोजेंस, क्लोरीन के थ्रू रिमूव कर दिया, तो ये बेंजीन रिंग Cl लग गया ऊपर ऑर्थो पोजीशन पर प्लस HCl, तो इसका नाम हो गया क्लोरोबेंजीन। नेक्स्ट है आपका Ar सिंगल बॉन्ड AH, Ar सिंगल बॉन्ड H, यानी हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया और इसमें क्लोरीन को हमने ऐड कर दिया, वही है, तो H को रिमूव कर देंगे, ArCl हो जाएगी, ArCl एराइल हैलाइड या क्लोरोबेंजीन। जैसा ऊपर दिखाया, इसको मैंने जनरल रिएक्शन पर रिप्रेजेंट किया, रिएक्शन एग्जाम्पल ऊपर वाली है। अब आते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशंस ऑफ मोनोहेलोजन कंपाउंड। मोनोहेलोजन यानी एक ही हेलोजन डेरिवेटिव वाले कंपाउंडों का क्लासिफिकेशंस। मोनोहेलोजन डेरिवेटिव्स आर क्लासिफाइड इन 3 टाइप। पहले तो हम इनकी भाई डिग्री देखते हैं, तो 3 टाइप की डिग्री होती है। एक होता है प्राइमरी, यानी 1 डिग्री बोलते हैं उसको, एल्काइल हैलाइड। फिर होता है सेकेंडरी, यानी 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। फिर थर्ड होता है आपका टर्सरी, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। ये होते क्या हैं? अब हाइड्रोकार्बन है मेथेन, एथेन, C2H6, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं C2H5H, या ऐसे भी लिख सकते थे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो इस कंडीशन में जो CH4 है, इसमें से हमने हाइड्रोजन रिमूव किया और हेलोजन ऐड कर दिया, तो ये जो कंडीशन आई आपकी बन गया CH3 सिंगल बॉन्ड X। अब यहाँ है क्या, हेलोजेंस एक है, कार्बन चेन से सीधा टच है कार्बन से, तो ये मोनो हेलोजन डेरिवेटिव हो गया। और मोनो हेलोजन का एक हाइड्रोजन भी हमने दूसरा किसी एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर दिया, तो क्या कंडीशन कहलाएगी? 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड कहलाएगी, क्योंकि इसमें एक एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है ऑलरेडी। फिर सेकेंडरी देखते हैं, इसमें वो कार्बन प्रेजेंट है, कार्बन के साथ हेलोजन, यानी मोनो हेलोजन डेरिवेटिव हो गया, 1 हेलोजन है, बट इसकी जो कंडीशन है वो एक एल्काइल ग्रुप है। इसका हमने एक दूसरा एग्जांपल यहाँ दे दिया है, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, यानी प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। इसको हम इथाइल वाला, इसको हम इथाइल एल्काइल हैलाइड भी पढ़ सकते हैं। आर को CH3 माने, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 एंड X, तो ये इथाइल एल्काइल हैलाइड होगा। डिग्री ऑफ जो हेलोजेंस डेरिवेटिव वो काउंट यहाँ से होती है कि कितने हेलोजन अटैच हैं, ओनली 1 है तो मोनो हुआ। यहाँ पर कितने एल्काइल ग्रुप अटैच हैं, तो इसका मतलब 1 है, तो ये आपका प्राइमरी एल्काइल हैलाइड होगा या 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड हो गया। इसके बाद में आपका हो गया 2 डिग्री और सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर एक ही कार्बन प्रेजेंट है, इस कार्बन में एक हेलोजन है, मोनो हुआ। अब इसकी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एल्काइल ग्रुप आ गया,
1 और 1 2 एल्काइल ग्रुप सेकेंडरी कंडीशन, और सेकेंडरी कंडीशन या 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। अब 3 एल्काइल ग्रुप है 1 2 3, तो ये कहलाएगा आपका 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट, अब इसका क्लासिफिकेशन है कंपाउंड कंटेनिंग C सिंगल बॉन्ड X, क्योंकि कार्बन और सिंगल बॉन्ड के बीच में कार्बन और हेलोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो इसकी नेचर होगी सिंगल बॉन्ड की, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। तो C सिंगल बॉन्ड X बॉन्ड विद sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ये हो जाएगा आपका पहली कंडीशन एल्काइल हैलाइड, यानी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड इंक्लूड इन दिस पार्ट। इसमें जितनी भी आपके 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री जो कार्बन्स हमने पढ़े हैं पीछे, हेलो एल्केन्स पढ़े हैं, वो सारे के सारे एल्काइल हैलाइड के sp3 हाइब्रिडाइजेशन टाइप में इन्वॉल्व होते हैं। जैसा एग्जांपल है आपका RCH2 सिंगल बॉन्ड Cl, आप देख रहे हैं हेलोजन क्लोरीन हुआ, कार्बन की डिग्री यहाँ से काउंट होती है, बट दिस कार्बन अटैच ओनली विद सिंगल बॉन्ड ड्यू टू दिस रीजन, सो चूज द sp3 हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट है आपका एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कार्बन एक ऐसी हेलोजन ऐसी कार्बन चेन से जुड़ा होता है जिसमें सभी सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, बट नेक्स्ट कार्बन कंटेन विद डबल बॉन्ड। इट मीन्स इस तरह से इस चेन को समझ सकते हैं, C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C और नेक्स्ट इज द हेलोजन, यानी एक ऐसे 3 कार्बन लिए C डबल बॉन्ड, दोनों के बीच डबल बॉन्ड है, और नेक्स्ट लास्ट कार्बन पर आपका हेलोजन टच है और उसको सिंगल बॉन्ड से टच है, और ये हो जाएगा आपका कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा इन दोनों में, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जैसे ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 Cl, ये हो जाएगा 3 क्लोरो, IUPAC नाम हुआ इसका 3 क्लोरो 1 इन प्रॉप, या ऐसे बोल सकते थे कि 3 क्लोरो प्रोपीन 1। थैंक यू स्टूडेंट, नेक्स्ट मीट नेक्स्ट वीडियो।